बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो एडीसी पार्ट 1 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर जो है वो डिमांड करते हैं टीचर्स से, मुझसे भी करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर हमें अकाउंटिंग का और स्टैटिस्टिक्स का गेस्ट पेपर चाहिए। तो ये क्लैरिफिकेशन वीडियो है, ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता। मैं आइडिया देने लगा हूँ इस बात का कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सब्जेक्ट्स जिनमें नंबर्स पे आप खेलते हैं, यानी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें नंबर्स में क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग, इनके गेस्ट पेपर नहीं होते। गेस्ट पेपर इसलिए नहीं होते क्योंकि क्वेश्चन अब क्या बना के देगा टीचर हमें तो नहीं पता, वो क्या अमाउंट्स देगा, वो कौन सा केस देगा, 4-4, 5-5 केसेस होते हैं, ये हम नहीं बता सकते। हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर का मतलब तो है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में से कौन कौन से कर लें, ये बताना इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ वो बता सकता है जिसके पास जो पेपर बनाता है, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको टॉपिक्स बता सकता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा कि कौन से टॉपिक्स कर लें तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। वो गेस्ट पेपर नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टॉपिक इजीली आप कवर कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक आप पहले कर लो और बाद वाले टॉपिक आप या रहने दो, या अगर टाइम हो तो वो भी कर लो। तो इस तरीके से आप पेपर आपका ताकि इजीली हो जाए। तो ये बात आप अपना क्लियर कर ले, माइंड क्लियर कर ले कि अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें गेस्ट पेपर आप किसी भी टीचर से डिमांड ना करें, बल्कि आप ये देखें कौन सा जो टॉपिक है ज़्यादा पेपर में आता है, आप उसकी तैयारी कर लें और हमेशा पास पेपर से करें। बुक, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बुक से करें, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पास पेपर के क्वेश्चन ही उसको करें। तो सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग में एक टॉपिक ऐसा है जो 40 मार्क्स को कवर करता है, वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक में 2 सवाल आते हैं, एक वर्कशीट का आता है, दूसरा इंट्रीज़ का आता है, यानी एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग इंट्रीज़ का। और अक्सर एक ही क्वेश्चन होता है, उसके 2 सवाल पूछ लेता है। पहला सवाल कहता है वर्कशीट करें या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करें, और दूसरा सवाल होता है इसी टॉपिक का एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग इंट्रीज़ करें। चूँकि ये टॉपिक हर साल आता है और 40 मार्क्स का होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इस टॉपिक को पक्का कर लें, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक पक्का कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं। पासिंग मार्क्स 40 होते हैं। अगर ये 2 सवाल करेंगे तो एटलीस्ट आपका जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो फिलअप हो जाएगा। अब सवाल ये कि वर्कशीट करें या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। देखिए, दोनों करें। इसकी वजह ये कि जब आप वर्कशीट बनाते हैं उसमें भी तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का पोर्शन होता है ना। पहले आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना सीख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप वर्कशीट करने लगेंगे तो आपको पता होगा कि ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के यहाँ पे क्या मतलब है, कौन सी अमाउंट्स लेनी है, इनमें कौन सी नहीं लेनी, कौन सी डेबिट में लेनी है, कौन सी क्रेडिट में लेनी है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और वर्कशीट लाजमी आप करें। देखिए, जब हम ये वर्कशीट और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट करेंगे तो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी आनी चाहिए। अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ करना नहीं आती तो हम वर्कशीट या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नहीं कर सकते। इसलिए ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग एंट्रीज हमें सीखनी पड़ती है, जो कि सेकंड क्वेश्चन आता है। एडजस्टिंग के साथ क्लोजिंग और रिवर्सिंग भी अगर आप सीख लेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज सारी इनकम स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होती है, ठीक है ना। और तो अगर आप क्लोजिंग एंट्रीज और रिवर्सिंग एंट्रीज सीख लेंगे तो आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये 3 पार्ट को पक्का कर लें, यानी वर्कशीट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, क्लोजिंग एंट्रीज। आपको सर ये क्वेश्चन करे कि सर वर्कशीट आएगी या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो मुझे कुछ नहीं पता क्या आएगा। ज़्यादा चांसेस वर्कशीट के होते हैं, लेकिन कभी कभी वर्कशीट नहीं भी आती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वर्कशीट भी आ गई और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का भी अलग से सवाल आ गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने ये 3 क्राइटेरिया इस एक टॉपिक में पूरे कर लें ताकि आपके 40 मार्क्स कवर हो जाए। दूसरा जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन आपने इंटर कॉमर्स में भी पढ़ा है, इसलिए आपको उसका काफ़ी आइडिया होगा और इजी टॉपिक है ये, क्योंकि आपने चूँकि पहले भी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए इजी ही होना चाहिए। तो आप डेप्रिसिएशन को पक्का कर लें। अब इसमें 5 मेथड होते हैं। अब आपको ये सवाल करें कि सर कौन सा मेथड आएगा, तो मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, सिर्फ पेपर बनाने वाले को पता है। लेकिन आप 5 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, मतलब 5 मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है, आवर्स मेथड है, यूनिट्स मेथड है। शुरू के जो 3 मेथड मैंने बताए ये पेपर में ज़्यादा आते हैं, यूनिट्स आवर्स वाला कम आता है, लेकिन आ सकता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि जी कौन सा आएगा कौन सा नहीं, आप 5 को करें। और 3 केसेस होते हैं, एक्सचेंज का होता है, सेल का होता है, और रिटायरमेंट ऑफ मशीन विद या डिस्कार्ड ऑफ मशीन का केस होता है। उसमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना होता है, वो भी आप सीखें। और कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन भी होती है।
अगर आप ये कर लेंगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो आपका डेप्रिसिएशन आराम से हो जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है, अभी आपके 60 मार्क्स होंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। बहुत ही आसान टॉपिक है, फीफो लीफो एवरेज मेथड है इसके अंदर, पेरियोडिक है, परपीचुअल है और बहुत आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक लगता है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें आपको जस्ट कोई फार्मूला नहीं याद करना होता, सिंपल आपको सिर्फ जो है ना फीफो और लीफो में इन्वेंट्रीज आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है कि ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। ये 3 टॉपिक से मैंने आपको 80 मार्क्स बता दिए। चौथा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जो आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। यहाँ पर मसला ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वाउचर सिस्टम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आप दोनों टॉपिक कर लेंगे, यानी वाउचर सिस्टम और बैंक रिकन्सिलिएशन, तो आपका 20 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, तो आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अगर कोई ये कहता है सर हमें एक टॉपिक बताएं, तो एक बताना बहुत मुश्किल है। कभी कभी दोनों भी ए और बी करके आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि एक जो है ना वो ज़्यादा मतलब जो है ना एक ही आता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आते, ठीक है ना। तो आप दोनों करें, अगर दोनों के लिए टाइम नहीं है तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन कर लें। इसकी वजह यह कि अभी जब बीकॉम के एग्ज़ाम में उसमें वाउचर सिस्टम आ गया था, तो आप लोग के पेपर में एडीसी वालों के ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन आएगा। तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर कर लेंगे, उस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, इसी चैनल पे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बैंक रिकन्सिलिएशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 सवाल ये हो गए आपके। अब एक एडिशनल क्वेश्चन आप ज़रूर करें जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा। एडिशनल क्वेश्चन आपका जो अकाउंट रिसीवेबल वाला है, यानी वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो कि अगर कोई सवाल नहीं आता हो, मुश्किल आ जाए, घूम कर आ जाए, तो बाकी कोई छठा सवाल हो जो कि आप अटैम्प्ट कर लें उसकी जगह, और वो सवाल जो होगा वो छोड़ दें आप। वैसे तो ये करने से आपके 5 सवाल हो जाएंगे, लेकिन अच्छा अकाउंट रिसीवेबल को भी आप कर लें ताकि 6 सवाल हो जाएं, तो एक क्वेश्चन कोई ऐसा अगर मुश्किल आएगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप अब ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप में डिस्करेज करता हूँ स्टूडेंट्स को। वजह ये होती है कि पार्टनरशिप में 5 टॉपिक हैं, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, लिक्विडेशन है और फॉर्मेशन है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 चैप्टर आप करेंगे तो एक चैप्टर पेपर में आता है। अब वो कौन सा आएगा कोई पता नहीं, कभी रिटायरमेंट आता है, कभी एडमिशन आता है, कभी लिक्विडेशन आता है। तो 5 पे जो आप मेहनत करेंगे, बेहतर है कि वो पहले 5 पे कर लें, यानी जो मैंने शुरू में 5 आपको बताए हैं उन 5 पे मेहनत कर लें, जो कि आने ही आने, बजाय से कि उन 5 पे करें जिनमें से एक ही आना है, तो आप उसको छोड़ दें। हाँ, कोई ये कहता है कि सर मुझे तो आता है, मुझे ईजी लगता है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो वो पार्टनरशिप भी कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप उसको सबसे एंड में करें, तब करें जब आपको पास बहुत टाइम हो, आपको पता हो कि भाई ये 5 मेरे पक्के हो गए टॉपिक जो पहले वाले हैं, अब मैं इन 5 को भी करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आपके 5 सवाल पूरे हो जाते हैं शुरू वाले 5-6 टॉपिक से ही, तो पार्टनरशिप आप ना करें। तो ये क्राइटेरिया था। 2.5-3 घंटे का पेपर होता है, 5 सवाल करने, तो आधे घंटे में एक सवाल अगर आप करेंगे तो 2.5 घंटे में पेपर आपका हो जाएगा। अब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स में 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर आपका होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, बी में होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सी में होता है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ में 3 चैप्टर है, तीनों करने पड़ेंगे, यानी आपका डेरिवेटिव्स होता है, आपका फंक्शंस एंड ग्राफ्स होता है और आपका मैट्रिसेस होता है। अगर कोई ये कहता है कि सर हमें इसमें से इंपॉर्टेंट बात देखें, इंपॉर्टेंट इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ही पेपर में आते हैं, यानी डिस्टेंस हो गया, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हो गया, आपके इन्वर्स हो गया, क्रैमर रूल हो गया आपका, ठीक है ना। डेरिवेशन के अंदर डिफरेंशिएशन हो गई, आपकी डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गई। तो मैं आपको नहीं कोई गैस दे सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको कोई 2 टॉपिक अच्छे से आते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तीनों टॉपिक्स में से एक एक सवाल आता है, तो पूरा एक टॉपिक एक आप नहीं करेंगे तो वो चॉइस में छोड़ के बाकी जो 2 टॉपिक होंगे उससे 2 सवाल कर लीजिएगा। पेपर में 2 ही सवाल करने होते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फंक्शंस वाला और मैट्रिसेस कर लेते हैं, जो पहले भी इंटर में कर चुके होते हैं, तो डेरिवेटिव्स को चॉइस में छोड़ देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, अब आप तीनों करें तो बेहतर है। सेक्शन बी के अंदर आपके एक सवाल, एक टॉपिक ऐसा जो 20 नंबर का आता है, वो है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन अगर आप कर लेंगे तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके साथ इंडेक्स नंबर भी कर लें, क्योंकि कभी कभी वो बी पोर्शन बन के इंडेक्स नंबर में एक सवाल आप कर लें, आप पक्का लेस्पियर पास्ट्री फिशर वाला, अगर वो सवाल आप कर लेंगे तो आपका एक 20 नंबर का आपका एक साइड पे पक्का हो जाएगा सवाल। दूसरा सवाल जो आप, क्योंकि 2 सवाल करने, एक सवाल तो ये हो गया, दूसरे सवाल के लिए 2 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। एक है आपका एवरेजेस वाला, दूसरा है डेविएशन वाला। एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, ये आप कवर कर लें। प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये कर लें।
एवरेजेस से 6 एवरेजेस हैं और डेविएशन में 2 डेविएशन हैं और 1 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो अगर आप ये 8 चीज़ें कर लेते हैं तो ये 8 चीज़ें आपको 20 नंबर देंगी, और ये बहुत ही आसान है क्योंकि मोस्टली इसमें से चीज़ें आपने इंटर कॉमर्स में भी की हुई हैं। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी को मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक प्रोबेबिलिटी होती है और दूसरी चीज़ होती है हाइपोथेसिस, जी और टी वाला क्वेश्चन, यानी टेबुलेशन वाला क्वेश्चन, जिसमें एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस दोनों आ जाते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, मुश्किल लगती, तो वो पूरा का पूरा सवाल आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ 4 सवाल कैसे आते हैं। एक आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, एक आता है स्पेशल प्रोबेबिलिटी का, 2 हो गए। एक आता है सैम्पलिंग प्लस एस्टिमेशन और एक आता है हाइपोथेसिस। सैम्पलिंग प्लस एस्टिमेशन, ये एक 20 नंबर आप पक्का कर लें। सैम्पलिंग बहुत ही आसान है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2 केसेस होते हैं और ए करके ए में सैम्पलिंग आएगा तो बी में आपका आएगा एस्टिमेशन, सिंगल मीन डबल मीन का एस्टिमेशन। तो ये 2 टॉपिक करके आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। बाकी 20 नंबर के लिए हाइपोथेसिस कर लें। हाइपोथेसिस में 3 टेबुलेशन करनी है आपको, जी टेबुलेशन, टी टेबुलेशन और काई स्क्वायर टेबुलेशन। ये 3 टेबुलेशन करेंगे तो 2 सवाल आते हैं, एक जी और टी का आता है और दूसरा उसके साथ काई स्क्वायर का आता है। तो आपके ये भी 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरा प्रोबेबिलिटी जो नॉर्मल थी और जो स्पेशल थी, जो पहले 2 सवाल थे, पूरा आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई बंदा ये चाहता है, ये उनके लिए कि जो बिल्कुल कम से कम करना चाह रहे हैं। किसी को प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगती है, ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं, तो वो इन 2 सवालों को छोड़ दे, पहले पोर्शन पे आ जाए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और स्पेशल प्रोबेबिलिटी पे चले जाए। लेकिन वो बहुत लेंथी है इसके मुकाबले में, जो मैंने पहले पोर्शन समझाया है ना आपको, इसके मुकाबले में प्रोबेबिलिटी बहुत लेंथी है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, सही है ना। हाइपरज्योमेट्रिक है, पोर्शन है, बायनोमियल है, फिर उसके बाद और ऊपर जाए शुरू में बेसिक्स में तो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, कॉइन्स हैं, डाइस हैं, बॉल्स हैं, ठीक है ना, और कार्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपके जो है वो लॉज है, प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं, वो भी करने पड़ेंगे। आपको इजी लगता है आप प्रोबेबिलिटी पे चले जाएं। वैसे तो चारों सवाल किसी को आते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इधर के 2 पोर्शन कर लें या इधर का कर लें, नहीं सेक्शन सी में प्रोबेबिलिटी वाला पूरा पोर्शन उठा लें, नॉर्मल प्लस स्पेशल, या सैम्पलिंग एस्टिमेशन हाइपोथेसिस उठा लें। मैं प्रेफर करता हूँ इस वाले पोर्शन को, यानी सैम्पलिंग एस्टिमेशन हाइपोथेसिस, वो आप 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं अगर आपको टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स को अक्सर। तो ये स्टेटिस्टिक्स थी जो मैंने आपको बताई। 5 सवाल करने होते हैं, 2 सवाल ए में करने होते हैं, ठीक है ना, 2 सवाल बी में, 2 सी में, तो मतलब 6 सवाल करने होते हैं। 20 नंबर का जो है वो ए होता है, 40 नंबर का बी होता है और 40 नंबर का सी होता है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए और गेस्ट पेपर कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी के, तो उसकी फ़ाइल जो है ना मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। किसी की अकाउंटिंग की फाइनल प्रैक्टिस कोई चाह रहा है, खुद को जज करना चाह रहा है कि मेरी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो वो इस वीडियो में उसे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करें। स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज की पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो स्टैटिस्टिक्स को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फार्मूलाज को, और देख सकते हैं कि कौन कौन से आपने कवर करनी है और कौन कौन से आपके रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।